नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड स्कूलों में भर्ती की। तो 22,000 कर्मियों की भर्ती एडेड स्कूलों में होने जा रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने आउटसोर्सिंग पर 22,000 कर्मचारी रखे जाएंगे। सभी स्कूल 15 दिनों के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालय को अपने यहाँ तैनात तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा देंगे। DIOS मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय व मंडल स्तर पर गठित कमेटी इन पदों के हिसाब से जिलों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करेगी। यह प्रक्रिया महीने भर में पूरी हो जाएगी। एडेड स्कूलों में महीने भर में मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए टाइम टेबल के अनुसार अधिकारी खाली पदों का ब्यौरा लेकर इन पदों पर कर्मियों की तैनाती तक की प्रक्रिया में अगर लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों में 5 कर्मियों को रखा जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट कला वर्ग के विद्यालयों में 7 कर्मचारी रखे जाएंगे। साहित्य के साथ साथ अगर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई स्कूल में हो रही है तो 3 अतिरिक्त कर्मी यानी 10 कर्मचारी रखे जाएंगे। तो अगर कृषि वर्ग की पढ़ाई कराई जा रही है तो 7 कर्मचारियों के अलावा 1 अतिरिक्त कर्मचारी और रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रादेशीय मंत्री व प्रवक्ता डॉक्टर RP मिश्रा कहते हैं कि वर्ष 2011 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लग गई थी। इसके बाद तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भी पद तो खाली होते गए लेकिन भर्ती नहीं हुई। अब एडेड स्कूलों में यह हालत है कि कोई चपरासी घंटा तक बजाने वाला नहीं है। यह काम मजबूरन शिक्षक को करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और भर्ती यहाँ पे आ रही है NHM के थ्रू। इसमें जो है 17,291 पद हैं और इसमें निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म जो है आप 12 तारीख तक भर सकते हैं। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। 40 वर्ष तक की इसकी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु हो सकती है। 30,000 रुपये अधिकतम प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। ये भी संविदा पे भर्ती है और इसमें जो पद है लैब टेक्नीशियन की है, फार्मासिस्ट की है, स्टाफ नर्स की है या अन्य टेक्नीशियन, कुल 17,291 पदों में भर्ती होने जा रही है। 12 दिसंबर तक अभ्यर्थी निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा जो कराई जाएगी वो 100 नंबर की होगी और उसके बाद ही इसमें जो है आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। अभ्यर्थी को कंप्यूटर टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। चयनित होने वालों को 12,500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मानदेय है। कुल 12 योजनाओं के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भर्ती किया जाएगा। तो वेबसाइट आप देख लीजिए। ये दोनों भर्तियाँ आउटसोर्सिंग की हैं। upnrhm.gov.in पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा 2023 में केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक और परीक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्यों को डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं और इसमें यह भी बताया है कि डीवार शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को अगर कोई विवरण छिपाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पहली बार शैक्षिक विवरण जो है आपको अपलोड कराया जा रहा है। परिषद ने पहली बार सभी अध्यापकों के अन्य विवरणों के साथ साथ उनके स्नातक एवं परास्नातक स्तर के विषयों का स्पष्ट विवरण एवं शैक्षिक प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी कि ADC जो है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों के लिए आवेदन शुरू किया गया है। 24 विषयों के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू किया जा रहा है और 24 विषयों के लिए 132 पदों पर यहाँ पे भर्ती हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 2 जनवरी है, जबकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 10 जनवरी तक अभ्यर्थी जमा कर सकेंगे। सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1,550 रुपये निर्धारित किया गया। SC ST के लिए 800 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पे जो जानकारी उपलब्ध है उसकी हम एक वीडियो आपकी सुविधा के लिए बना देंगे। आज शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और कहाँ पर कितने पद हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 132 पद है। सबसे अधिक 21 पद विधि संकाय में है।
प्राचीन इतिहास में 9 पद हैं, वाणिज्य में 16 पद हैं, कंप्यूटर साइंस में 7, रक्षा अध्ययन में 4, अर्थशास्त्र में 6, शिक्षा शास्त्र में 5, अंग्रेजी में 7, भूगोल में 6, हिंदी में 7, गणित में 4, मध्यकालीन इतिहास में 4, संगीत सितार में 1 पद है, संगीत तबला और वोकल में 2 पद हैं, और पेंटिंग, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा में 2 पद हैं। भौतिक विज्ञान में 7, राजनीति विज्ञान में 5, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 3, सांख्यिकी में 3 और उर्दू में 2 पद हैं। तो ये सारे पद हैं, कुल मिला के 132 पदों की संख्या हो रही है। डिटेल वीडियो शाम को आपको मिलेगा। दोस्तों, सीजीएल 2022 में पहली बार 20,000 पदों के लिए आवेदन लिया गया है और इसकी टियर 1 परीक्षा जो है 13 दिसंबर 1 से लेकर 13 दिसंबर तक कराई जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2022 की टियर 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर के बीच में कराई जा रही है। प्रतिदिन 4 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होगी। यूपी और बिहार यानी कि मध्य क्षेत्र से 9,23,028 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अप्लाई किए हैं। 17 शहरों में से और 67 केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। 20,000 पद हैं और यहाँ पे जो विज्ञापन लिया गया था 17 सितंबर को लिया गया था। 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी। हमने पूरी डिटेल आपको विज्ञापन की जब भी आई थी दी थी, और इसमें कौन से पद होते हैं पदों के बारे में भी हमने आपको कुछ बताया था। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सीबीआई, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी आदि पदों पर यहाँ से भर्ती होती है। एक और बड़ी खबर जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है जीआईसी में शिक्षक भर्ती की। राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता वर्ग के भर्ती विज्ञापन को लेकर समकक्ष अर्हता विवाद में प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय से मिला। उन्हें ज्ञापन देकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि समकक्ष अर्हता विवाद मामले में शासन को पत्रावली भेजी है, मंजूरी मिलने पर आयोग को अवगत कराएंगे। प्रतियोगियों ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल से भी मुलाकात की। तो ये वैकेंसी दोनों तरह की वैकेंसी है इसमें, एक तो सहायक अध्यापक की जिसको एलटी ग्रेड आप बोलते हैं, और एक जीआईसी प्रवक्ता को जिसको आप जीआईसी प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। तो दोनों भर्ती एक साथ आएगी और दोनों भर्ती की तैयारी के लिए अलग अलग तरीके से आपको रणनीति अपनानी पड़ती है। तो आप शुरू हो जाइए, तैयारी करते रहिए और वैकेंसी तो आ ही जाएगी, 1-2 महीने में आ जाएगी। और उसके बाद जो है अगर आपकी तैयारी सही रहेगी तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। केवल रिटन परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। और इस बार जहाँ तक उम्मीद है इसमें कि प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, एलटी ग्रेड में भी और जीआईसी में। जीआईसी में तो पहले से प्री और मेन होता है, एलटी ग्रेड में पहली बार इस बार प्री और मेन का सिस्टम लागू हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।